लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 8 एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने सीखा था और साथ ही साथ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर का फॉर्मूला के साथ में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट 1 आप देख लें, उसके बाद पार्ट 2 पे आए। इससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपने बेसिक कंसेप्ट में क्या सीखा था। सपोज ये है आपका 5 to the power -1 और पावर का माइनस हटाने के लिए क्या करना होता था। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 का कुछ नहीं तो 1 हम लोग कंसीडर कर लिए। अब पावर का माइनस हटाने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 हो गया ऊपर न्यूमरेटर और 5 हो गया डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1/5 to the power 1। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो हमारा क्या है 5 to the power -1, तो हम पावर का माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 to the power 1 इंटू 1/3 to the power 1 और इन सब का होल पावर क्या है -1 इज डिवाइडेड बाई, अब 6 का भी पावर हटाते हैं माइनस तो ये हो जाएगा 1/6 to the power 1 और ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए किसी भी नंबर का पावर 1 वैल्यू तो एज इट इज ही होता है, तो 5 to the power 1/5 to the power 1 इसका वैल्यू हो गया 1/5। ठीक है, और 1/3 to the power 1 इसका वैल्यू हो गया 1/3 और इन सब का होल पावर क्या है -1 इज डिवाइडेड बाई 1/6 to the power 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका 1/6 ही होगा क्योंकि पावर 1 तो वैल्यू तो वही होता है। अब चलिए ब्रैकेट में दोनों है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/5 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1/15। इनका होल पावर क्या है -1 इज डिवाइडेड बाई 1/6। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि पावर का जो माइनस है 1/15 का उसको हम लोग हटाते हैं, तो इस पावर का माइनस अगर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15/1 हो जाएगा, 15/1 to the power 1 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 6/1, तो 15/1 क्या होता है 15 ही होगा और 6/1 6 ही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 15 6 या 90। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका कंसेप्ट ये है आपका कि आपने सीखा था कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होता है, तो 2 to the power 0 वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस, अब 3 का पावर -1 है तो इसका माइनस पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3 to the power 1 और इन सब के बाहर क्या है मल्टीप्लाई 3² तो 3² कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो 3² 9 होता है। अब क्या करते हैं कि 1 और 1/3 का पावर 1 दैट इज 1/3 ही होगा इंटू 9। अब फ्रैक्शन का हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखिए 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर लिए, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका 3, तो ये हो गया 3 + 1 इंटू व्हाट इज 9 दैट इज 4/3 इंटू 9। तो चलिए ये 9 क्या होगा 3 से आपका कैंसिल हो गया 3 टाइम में, दैट इज 4 3 जा 12। ये हो gया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या करते हैं कि जो पावर में माइनस है इस माइनस को रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 to the power 1 इंटू 1/3 to the power 1। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, इज डिवाइडेड बाई 1/2 to the power 3। पावर का हमने माइनस क्या किया हटा दिया। ये रूल आप स्टार्टिंग में ही पार्ट 1 के जो स्टार्टिंग में था कंसेप्ट मैंने सिखाया था। अगर अभी तक नहीं सीखा आपने तो पहले उस वीडियो को देखिए, पार्ट 1 देखिए एक्सपोनेंट का, फिर पार्ट 2 पे आइए। तो चलिए अब क्या करते हैं 1/2 to the power 1 दैट इज 1/2 ही होगा, 1/3 to the power 1 दैट इज 1/3 ही होगा इंटू ये हो गया दोनों इज डिवाइडेड बाई, अब 1/2 का पावर 3 कितना होगा तो 3 टाइम करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। चलिए तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 इज डिवाइडेड बाई 1/8। अब राइट साइड का जो टर्म है
इसे जब हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 8/1। अब दोनों को कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते हैं तो 2 से ये हो गया 3 और 2 से ये हो गया 4, दैट इज 4/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या करते हैं, पावर का माइनस आपको रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा 2/1, रेसिप्रोकल हो गया, 2 ऊपर और 1 नीचे, पावर 2, चूंकि माइनस इसका हट गया, प्लस ये हो जाएगा 3/1 का पावर 2 प्लस 4/1 का पावर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 2/1 यानी क्या होता है, 2 ही तो होता है, ठीक है। 3/1 यानी 3, तो 1 हटा दिए, और 4/1 दैट इज 4, इसका भी 1 हटा दिया। अब सबका स्क्वायर करते हैं, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, और सबको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 29। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर में पूछे जाते हैं, फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जब भी पेपर होता है स्कूल का, इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिए आप नोटिस कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में क्या है, 5/3 टू द पावर -4, 5 × 5/3 टू द पावर -5, यानी इन दोनों का बेस सेम है, 5/3 है। तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो कर लेते हैं हम लोग 5/3 टू द पावर -4 प्लस -5, ऐड हमने कर लिया, और राइट साइड का एज इट इज कैरी करते चलेंगे, 5/3 टू द पावर व्हाट इज 3x। चलिए तो इधर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया आपका 5/3, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -4 पहले से है, और ये हो जाएगा आपका -5 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर व्हाट इज 3x। चलिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो 5/3 एज इट इज है, -4 -5 हो गया -9 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर व्हाट इज 3x। तो देखिए दोनों साइड आप नोटिस कर रहे हैं कि दोनों साइड का बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर पावर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में पावर क्या है आपका -9 इज इक्वल टू राइट साइड का पावर क्या है 3x। तो अब इस 3 का हम लोग क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा -9/3, इधर केवल x बच गया आपका, तो -9 को 3 से डिवाइड कीजिएगा 3, तो ये हो जाए -3, तो ये -3 इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा सेम टू सेम है, चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, 4/9 × 4/9, दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं 4/9 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो ये हो गया 4 प्लस -7, पावर हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 4/9 टू द पावर 2x - 1। राइट साइड का एज इट इज हम लोग लिख रहे हैं। अब लेफ्ट साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 4/9, अब बताइए ये 4 और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -7 इज इक्वल टू लेफ्ट राइट साइड का एज इट इज हम लोग लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंजेज नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं है। चलिए लेफ्ट में क्या हो गया, 4/9, और 4 से जब 7 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 इज इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2x - 1। अब देखिए दोनों साइड का बेस क्या है, सेम है, तो बेस बेस के इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -3 इज इक्वल टू 2x - 1। अब हम क्या करते हैं, 1 का साइड चेंज करते हैं, तो ये -3, 1 जो इधर माइनस में लेफ्ट साइड आया तो प्लस हो गया, और राइट साइड में 2x एज इट इज है। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और दोनों में बड़ा क्या है, 3 है, 3 के पहले माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया, इज इक्वल टू व्हाट इज 2x। देन -2, अब 2x का 2 जो है वो मल्टीप्लाई में साइड चेंज किए तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, दैट इज -1, चूंकि ऊपर माइनस है न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -6 to the power -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 to the power -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का लैंग्वेज लिख के कीजिएगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। कभी कभी डायरेक्ट कुछ लोग सिखाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को इससे डिवाइड कर दो फर्स्ट नंबर से तो आंसर आ जाएगा। आंसर आने से मतलब नहीं है, आपको मेथड आना चाहिए। अगर मेथड आ गया तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बाय व्हाट नंबर, अब हमें नंबर पता नहीं है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, -6 to the power -1 से, -6 to the power -1 से। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट है हमारा 9 to the power -1, ठीक है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई, अब -6 का पावर जो -1 है तो इसका पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/-6। इसका पावर क्या हो गया 1, पावर हमने हटा दिया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हमने 1 कंसीडर किया तो ये 1 ऊपर और -6 नीचे आ गया। इज इक्वल टू राइट साइड में भी सेम करते हैं, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और पावर हटाते हैं माइनस का तो हो गया 1/9 to the power 1, ठीक है। अब पावर 1 का मीनिंग तो सेम ही होता है तो ये हो गया x इंटू 1/-6 इज इक्वल टू ये 1/9। अब देखिए -6 क्या है कि -6 डिवाइड में है तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और x में 1 से करेंगे लेफ्ट में तो x ही होगा तो x इज इक्वल टू 1/9, -6 जो डिवाइड में था इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं तो 3 से ये हो गया 3 टाइम में, 3 से ये 2 टाइम में तो ये हो गया -2/3। ये हो गई x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो गई। अब लास्ट में आप कंक्लूजन लाइन लिख देंगे, ठीक है। कंक्लूजन लाइन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे सो -6/-11 should be multiplied by -2/3 to get what 9/-1 हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बचना है, प्रोसेस के साथ करना है ताकि मार्क्स नहीं कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी पैटर्न का है, बाय व्हाट नंबर शुड, अब ये गिवन नंबर है -2/3 to the power -3 बी डिवाइडेड, इसको किस नंबर से डिवाइड करें तो हमें तो पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे हमें डिवाइड करना है तो -2/3 to the power -3, इसे हमने क्या किया x से डिवाइड कर लिया तो हमारा क्वोशिएंट यानी कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4/27 to the power व्हाट इज -2। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो पहले -2/3 का पावर -3 है तो माइनस हटाते हैं तो ये हो जाएगा 3/-2 का पावर 3, ये तो हो गया। इज डिवाइडेड बाई x के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 कंसीडर कर लिए x/1, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ डिवाइड से हम लोग एक स्टेप यहीं पे कम कर सकते हैं या फिर लिख लीजिए ज़्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन नहीं हो। इज डिवाइडेड बाई x/1 इज इक्वल टू राइट साइड का भी माइनस हटाते हैं पावर का तो ये हो जाएगा 27/4 to the power 2। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये 3 टाइम है तो आप इसे 3 टाइम कर लीजिए, 3 3 9 9 3 27 और -2 का पावर -2 को 3 टाइम करेंगे तो -8 ही होगा। और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं तो ये हो गया 1/x इज इक्वल टू, चलिए इन दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं तो इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एज इट इज रखिए तो ये हो गया आपका 27 × 27/4 × 4, ऐसे ही अभी हम लोग रख रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें करना ये है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक यहाँ से ऑप्शन ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -8 और x में मल्टीप्लाई करना होगा 27 से,
ठीक है, 27 एंड 27 से तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ करेंगे तो 27, ये जो न्यूमरेटर है 27 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे देखेंगे कि ये इन सब से ऊपर वाले में हुआ इसके और इधर से ये ऊपर वाले में हुआ, तो 27 इंटू 1 इसमें 4 इंटू 4 से हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 27 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4। अब आपको x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, तो x को ये जो छोड़ के बाकी जो है सबका साइड चेंज कर दीजिए। तो राइट साइड में पहले से है 27 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 4, और लेफ्ट साइड में क्या क्या था, तो लेफ्ट साइड में पहले था -8, तो ये -8, ठीक है, इंटू दूसरा था 27, एक और 27, तो 27 और ये 27। चलिए अब यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं कि ये 27 से एक 27 कैंसिल हो गया, 4 से ये 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम में, -2 टाइम में, और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम में, ठीक है। तो आपका बचा क्या, तो राइट साइड में जो बचा न्यूमरेटर में हो गया 2 और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे माइनस है और ये 27 है, तो ये हो गया -27। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, ये क्या है, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 को क्या लिख सकते हैं, 5² लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। और राइट साइड में जो 125 है, तो 125 जो होता है इसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 3 टाइम, तो इसे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, तो हमने लिख लिया 5 टू द पावर 3 इसी का, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने लिख लिया। अब डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, बेस दोनों का सेम है, 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो जब बेस दोनों का सेम है तो डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 टू द पावर व्हाट इज 2x प्लस 1 माइनस 2, पावर हमने माइनस कर लिया, इज इक्वल टू राइट साइड का तो एज इट इज है। चलिए तो अब इधर माइनस करते हैं, 5 2x तो वैसे ही रह जाएगा, 1 से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 5 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखिए आप नोटिस कर रहे हैं कि दोनों साइड का बेस सेम है, दैट इज 5 है, तो जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, पावर के इक्वल होगा। तो ये हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब 1 जो माइनस में है उसका साइड चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ठीक है, दैट इज 2x इज इक्वल टू 4। अब 2x की वैल्यू तो आ गई, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 4/2 जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, x का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, एक्सरसाइज एक्सपोनेंट पावर का। और इसके बाद एक दूसरा जो एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, तो उस एक्सरसाइज को अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट में तो अगर करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इतना आप समझिए जितना आसानी से आप कर सके, ठीक है, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और द टीचर्स इंडिया अभी इन लॉकडाउन में ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस करने के लिए, ठीक है, तो आप डेमो के लिए अपना डेमो आप बुक कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8588965938, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।